आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में हमेशा सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही जाती हैं और आचरण से भी यही वो प्रदर्शित करते हैं। चाहे महाकुंभ हो या अयोध्या का राम मंदिर या काशी विश्वनाथ की बात हो या मथुरा में वृंदावन में भगवान कृष्ण को लेकर के चर्चाएं हों, हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इनको हिसाब चुकता प्रदेश जनता करने वाली है। प्रदेश में जो इन्होंने विभेद खड़ा किया था, जाति से जाति को लड़ा करके, महाकुंभ ने सब कुछ मिटा करके समवेत स्वर में सनातन की संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। कहा जिसकी जैसी सृष्टि उसकी वैसी सच्चाई है। आप जानते हैं कि जैसी सोच होती है वैसे ही आपको आंखों से दिखता है। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कई बार इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया है। जैसे मन में आपके विचार आएंगे वैसा ही आपको दिखाई भी देगा। सर, लोग पूछ रहे हैं गिद्ध कौन है? ये तो आप लोग विश्लेषण करिए। बाबा जी क्या बोलते हैं, इधर देखिए, मुख्यमंत्री हैं, हम उस पर क्या कमेंट करें। अब उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के सामने देख लीजिए। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे न आने पावे। यही स्थिति यहाँ की भी है। विपक्ष जनता की नजर में स्वयं सवाल बना हुआ है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो सैलाब आ रहा है, वह अगर विपक्ष समझे तो उसके गाल पर जोरदार तमाचा है, अगर न समझे तो उसको जब चुनाव होगा तब तमाचा लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जिसको जैसा देखना चाहता है उसको ऐसा दिखाई देता है, तो मैं यही कहूंगी कि जो सुनना चाहता है उसको वो सुनाई देना है। ये विपक्ष की आलोचना नहीं थी। हमने जो वहाँ पर प्रदेश के जो श्रद्धालु देश विदेश से आए थे, उन्होंने जो समस्याओं का सामना किया, अव्यवस्था का सामना किया, एक दुखद घटना हुई जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत होती है भगदड़ में। ये सारे ऐसे विषय थे जो सरकार के सामने हमने रखे, विपक्ष ने रखे। तो अगर वो उसको आलोचना की तरह सुनना चाहते हैं तो ये तो उनकी इच्छा है। देखिए, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है किसी भी निर्णय को लेकर के। इतने बड़े आयोजन को चाहे पिछले सरकारों ने किया हो या अब की सरकार ने किया हो, ये पूरी सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की होती है। जो भी व्यक्ति, ये सदन की परंपरा भी रही है और नियम भी यही है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। और फिर भी नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी इस सदन में मुख्यमंत्री के रूप में कई बार रहे हैं और उसके साथ साथ वो दिवंगत हो चुके हैं। इस तरह की टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। देखिए, ये बात सच है कि कल स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत सारे सवाल माननीय सदस्यों के लगे थे। सरकार उन सवालों का सही जवाब देने से बचना चाहती थी, इसलिए अपना जवाब विषयांतरित करके विवाद पैदा करने का काम किया और इस तरीके का जवाब सदन की गरिमा को धूल धूसरित करने का काम करता है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ऐसे माननीय मंत्रीगण को स्वयं निर्देशित करे कि ये जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, प्रदेश की जनता के भविष्य से जुड़े मुद्दे होते हैं, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उस पर माननीय मंत्री जी को गंभीरता से जवाब देना चाहिए, न कि विवादित बयान देकर के सदन की कार्रवाई को स्वयं बाधित करने का काम करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने कल ये बात कही कि जो सुअर होते हैं उनको गंदगी दिखाई देती है, को लाश नजर आती है। देखिए, अब उन्होंने किसे समझा, किसने गंदगी फैलाई, पूरा सदन सुव्यवस्थित चल रहा था और सभी माननीय सदस्य एक स्वस्थ मुद्रा में सवाल कर रहे थे, तो उस समय सदन के भीतर गंदगी किसने फैलाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इशारा किया उसको पूरे प्रदेश ने समझ लिया होगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।